हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़ी आसान सी बेटा एक्सरसाइज है, जिसको डिफरेंशिएशन आती है वो इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। आपने वीडियो को बेटा एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। छोटा सा बेसिक है, उसके बाद में एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा बेटा? आपको जो भी फंक्शन दे रखा है एफ, आपने उसका डेरिवेटिव करना है बेटा। अगर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव आया तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डेरिवेटिव जो है बेटा वो नेगेटिव आता है, जिसको लेस देन जीरो बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना सा कंसेप्ट है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। डेरिवेटिव फाइंड करिए, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग और नॉट, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। आपने क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएट कर देना है। एफ एक्स को करेंगे तो क्या बनेगा? एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, 3 तो कांस्टेंट है, x की 1 हो जाएगी, 17 कांस्टेंट है, इसकी क्या हो जाएगी? 0। तो मेरे पास एफ डैश एक्स जो है बेटा उसका आंसर क्या आ गया? 3। और 3 जो होता है मुझे पता कौन सा है, प्लस का 3 है, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो बेटा, इसका आंसर बेटा प्लस का 3 है ना, कभी भी माइनस में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि फिक्स हो गया प्लस का 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मेरा एफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक वर्ड इसमें मैंने लगा दिया बेटा स्ट्रिक्टली। वो कब होगा? जब फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही करना है, कभी भी डिक्रीज नहीं करना, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से आगे कोई फंक्शन है उसने सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही करना है, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बड़ा आसान सा काम बेटा, आगे चलते हैं। एक और फंक्शन दे रखा है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये तो वैसे भी इंक्रीजिंग होते हैं। पूछा गया क्या ये इंक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ई एक्स का तो सेम रहते हैं बेटा। उसके बाद में एंगल भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? साथ में 2 आ गया। अब यहां से देखो बेटा, ये जो नंबर है आपके सामने पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आना, तो इसका मतलब इसको बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं बोलूंगा बेटा मेरा जो एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन है, बस छोटा सा कंसेप्ट लगाना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है क्वेश्चन? पूछा गया ये फंक्शन मुझे दिया एफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये 0 से 90 तक इंक्रीज करना चाहिए और 90 टू पाई में ये डिक्रीज करता है, ये मुझे पूछा गया। और थर्ड पार्ट क्या है? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 टू पाई। 0 से पाई की अगर बात करें हम, नीदर इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ये मुझे पूछा गया। काम बेटा वही करना है आपने। एफ एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पे, एफ एक्स कितना है? साइन ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉस एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इंटरवल क्या है? 0 टू 90। अब 0 टू 90 जो होता है ना, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ बेटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ बेटा कि इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 ऑन 0 टू 90। तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली, इसको लिखूंगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। हो गया एक पार्ट, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पर चलते हैं बेटा। बोला गया कि पाई बाय 2 से पाई ये डिक्रीज करेगा। अब देखो बेटा, मेरे पास एफ डैश एक्स का जो आंसर आया था वो आया कॉस एक्स। अब यहां देखो बेटा, पाई बाय 2 टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक होता है। कॉस क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 0। कहां से कहां तक बेटा? पाई बाय 2 से लेके पाई तक। तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से लेके पाई तक। हो गया बेटा। चलते हैं पार्ट सी पे। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पहले इसका मतलब समझिएगा। नीदर इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीज कर रहा है,
नीदर डिक्रीजिंग मतलब सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, पहले इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और दूसरे में डिक्रीज कर रहा है, तो यहीं से मुझे पता चल गया बेटा कि ये फंक्शन ना तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है ना तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। तो सी पार्ट में क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम पार्ट 1 and 2 वी गेट कि हमारा जो एफ एक्स है इज नीदर, ना तो ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है जी, कंसेप्ट बेटा वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। बड़े आसान से इसके क्वेश्चन। आप चलते हैं बेटा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये वाला क्वेश्चन बाकी किए हुए क्वेश्चन से अलग है। इसमें मुझे इंटरवल पता लगाने हैं और बताना कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो कुल मिला के 2 काम करने बेटा, सबसे पहले इंटरवल पता लगाने हैं और फिर ये बताना कि उसमें इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अब कैसे करेंगे बेटा ऐसे क्वेश्चंस को, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बेटा। आपको एफ एक्स दिया होगा, फंक्शन जो भी दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कितना बन जाएगा बेटा, 4x माइनस 3। ठीक है, ये मैं स्टेप्स बता रहा हूं इंटरवल फाइंड करने के। पहले इंटरवल फाइंड करेंगे, उसके बाद में क्या करना होता है बेटा, जो भी आपका एफ डैश एक्स होता है उसे 0 पुट करना है हमेशा। आपने ऐसे चलना है इसी सीक्वेंस में। तो यहां से देखो बेटा एफ डैश एक्स का आंसर 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4x क्या बन जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/4। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू निकली है, कभी 2 3 कितनी भी निकले कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में आप नंबर लाइन बना लीजिए और इस लाइन पे पॉइंट लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब मेरा जो करने का तरीका है ना बेटा वो थोड़ा सा अलग है, अलग अलग तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ बेटा, मैं टेबल बनाता हूँ उसके थ्रू सॉल्व करता हूँ। उससे क्या होता है, आसानी से आपके आंसर आ जाते हैं। क्या करना है बेटा, आपने एक टेबल बनाना है। यहाँ पे दिखाता हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन इंटरवल वाले मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये आपका इंटरवल आ गया, ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा और यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा। ऊपर मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे बेटा इंटरवल्स, फिर आएगा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर आएगा आपका बेटा नेचर ऑफ एफ एक्स कि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इंटरवल देखो बेटा 2 ही बनेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 और दूसरा 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 और दूसरा आ गया 3/4 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब दूसरे के लिए क्या करना है, मुझे इनके बीच में से एक नंबर उठा लेना है, कोई भी उठा लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में 0 आता है, 0 उठा लीजिए, जितनी सिंपल वैल्यू इतना अच्छा। 0 उठा के यहाँ पे डालना है इस वैल्यू में एफ डैश एक्स में। अगर मैं 0 यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे 0 डाला बेटा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3, नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेगेटिव। और आंसर अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बेटा आगे चलते हैं, दूसरा आ गया 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं वैल्यू, ये 1 वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो 4 माइनस 3 करूंगा तो आंसर क्या आया 1, प्लस का आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। बस टेबल बनाना है, एक वैल्यू उठानी होती है, बीच में से कोई भी उठाइए, एफ डैश एक्स में डालिए, बस इतना चेक करिए कि एफ डैश एक्स का साइन क्या सारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो कर्व ऊपर को कर दीजिए मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो कर्व नीचे कर दिए मतलब डिक्रीजिंग। ये बेटा टेबल बनाने का फायदा है, इससे आराम से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ये क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था बेटा, वैसे स्टेप फॉलो करने हैं, आराम से आपका सोल्यूशन आएगा। आप देखते हैं ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे फंक्शन दे रखा है और पूछा गया कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। बेटा याद रखना, जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंटरवल निकालने हैं, उसके बाद टेबल बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। चलते हैं बेटा, पहले तो एफ एक्स लिख ले। फंक्शन क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम एक्स का स्क्वायर माइनस 36x प्लस
7। फिर क्या करते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये 3 नीचे उतरेगा तो बनेगा 6x², ये 2 नीचे उतरा तो 6x और -36, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। अभी बेटा नंबर बड़े बड़े हैं तो 6 को कॉमन ले लेता हूं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये बनेगा बेटा 6 कॉमन, यहाँ पे आएगा x² -x और -6। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये आ गया बेटा f' ऑफ x इक्वल्स टू 6। अब फैक्टर क्या बनेंगे इसके बेटा, -3 और +2, तो ये आएगा x² -3x प्लस 2x और -6। फिर आएगा बेटा f' इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x -3, यहाँ भी लिखेंगे x -3 और यहाँ पे आ गया प्लस का 2। अब यहाँ पे बनेगा f' इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे बेटा फैक्टर आगे x -3 और x + 2। ठीक है जी। अगर इक्वेशन बनती है बेटा तो उसको सिंप्लीफाई करिए, जितना सिंप्लीफाई होगा आंसर लाना उतना ही मेरे लिए आसान होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, पुट करना होता है इस f' को इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे x की वैल्यूज निकालनी होती है। तो ये क्या बनेगा बेटा, 6 टाइम x -2 x + 3 इक्वल्स टू 0। अब 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x -2 इक्वल्स टू 0 या फिर x + 3 इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर यहां से क्या आ गया, 2 और x का आंसर आ गया -3। अब क्या करेंगे बेटा, लाइन बनाएंगे, ये -∞ +∞, नंबर लिखेंगे बेटा अरेंज करके, पहले माइनस वाला आएगा यहाँ पे, फिर आ गया प्लस वाला। अब बनाएंगे टेबल। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा बेटा टेबल। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला आएगा आपका बेटा इंटरवल्स वाला, तो यहाँ पे लिख लेने हैं इंटरवल्स। दूसरा आ गया बेटा आपका f' का साइन कैसा आता है, साइन ऑफ f'। तीसरा आ गया नेचर कैसा है, नेचर ऑफ कर्व बोलो या fx बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इंटरवल देखो बेटा -∞ से -3 आ गया, फिर आ गया -3 से लेके 2 तक आ गया, फिर आ गया 2 से लेके इन्फिनिटी। जितने भी इंटरवल्स बनते थे बेटा एक एंड से शुरू हो जाएगी, मैंने सारे लिख दिए। अब इनके बीच में से नंबर उठाना है और f' में डालते हैं ना, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ और देखेंगे इसका साइन कैसा आएगा। -4 उठा लेते हैं, -4 आएगा इसके बीच में। यहाँ पे जब मैंने -4 लिखा और ये -3 बन गया -7, मतलब नेगेटिव। -4 + 2 ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। और मुझे पता माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लस का। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और ये बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर चलेंगे -3 से 2 के बीच में। ठीक है, इधर 0 भी आ रहा है तो 0 डाल के देखते हैं बेटा। 0 डालूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया और यहाँ पे आया पॉजिटिव, और मुझे पता नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तीसरा आ गया 2 to ∞, 3 ले लेते हैं, सबसे आसान। 3 - 3 करूंगा 0, चलिए 4 ले लेते हैं, 0 बन गया। 4 - 3 करूंगा तो प्लस का 1, और ये तो रहेगा पॉजिटिव, तो दोनों प्लस के हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। टेबल की मदद से बेटा बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही वाला पैटर्न फॉलो करिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं बेटा, और 5 में से एक पार्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है जी, काम वही रहेगा बेटा, इंटरवल पता करेंगे और फिर पता करेंगे इंक्रीज करा है डिक्रीज करा। बार बार बेटा टेबल बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले बना के रख दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। फंक्शन मुझे दे रखा है, तो ये आ गया आपका f(x), कितना दे रखा है बेटा, x² + 2x और -5। फिर करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड, कितना बन जाएगा बेटा, 2 टाइम x + 2। उसके बाद में इसको 0 पुट करना है बेटा, पुट f' ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 2x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x का आंसर -2 और x का आंसर आ गया -1। उसके बाद में बेटा नंबर लाइन, -∞ + ∞, ये आ गया आपका -1।
ठीक है, आप चलेंगे टेबल पे बेटा। इंटरवल देखो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 एक, और फिर -1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब इसके बीच में से वैल्यू उठाएंगे, -2 ही उठा लेते हैं, जो आसान लगे आपको वही पकड़िए। ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, यहाँ पे डालनी होती है। मैंने -2 लिया बेटा, एक्स के लिए -2 डालूंगा, -4 प्लस 2 करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, मतलब नेगेटिव आया। तो मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, आप इसको डिक्रीज भी लिख सकते हो, मैं एरो नीचे की तरफ कर देता हूँ। -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 भी आता है, 0 ले लेते हैं बेटा। 0 लूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 2, मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पर। चलते हैं बेटा पार्ट बी पे। एफ एक्स मुझे यहाँ पे दे रखा है बेटा, कितना है, 10 - 6x और -2x²। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट 0 हो गया, x की 1 तो बचेगा -6, 2 उतर के नीचे आएगा तो बन गया बेटा 4x। ठीक है, इसको मैं पहले ही बॉक्स में रख लेता हूँ क्योंकि वैल्यू मुझे यहीं पे डालनी होती है। फिर क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस f डैश x को 0 के बराबर, तो -6 - 4x, ये कितना हो गया 0, -6 वहां भेजेंगे तो यहाँ -4x, यहाँ बन गया प्लस का 6, तो x की वैल्यू 6/-4। अब ये कट जाएगा 3 से, ये कटेगा 2 से, तो x की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। अब बनाएंगे नंबर लाइन, ये आ गया -इन्फिनिटी, ये आ गया +इन्फिनिटी, ये आ गया -3/2। इंटरवल्स बन गए बेटा, यहां लिख देते हैं बॉक्स में, -इन्फिनिटी से लेके -3/2, फिर आ गया -3/2 से लेके प्लस का इन्फिनिटी। वैल्यू उठानी है बेटा इनके बीच में से। ठीक है, ये आएगा आपका -1.5। ठीक है, ये आ गया बेटा -1.5। इसके बीच में और -इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर उठाना है तो -2 ही उठा लेते हैं। -2 जैसे यहाँ पे डालूंगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, ये नंबर प्लस का हो जाएगा बेटा, प्लस का 8 -6, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां से लेके यहां तो कोई नंबर उठाइए, इसके बीच में तो बेटा आपका 0 भी आता है। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो आंसर क्या आ रहा है, -6, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, और फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोई वैल्यू डाल के देख लेना, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट सी पे। एफ एक्स मुझे दे रखा है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को अल्टर नहीं करना है, अगर माइनस में इक्वेशन है तो माइनस में रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि माइनस कॉमन लेके आप दूसरा भेज दो। जैसा क्वेश्चन दिया बेटा वैसे ही सॉल्व करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये आ गया आपका एफ एक्स, कितना दे रखा है, -2x³ -9x² -12x + 1। ये डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब देखो डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, 3 उतर के नीचे आएगा तो -6, x की एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे नीचे उतरेगा तो -18, साथ में x, माइनस यहाँ पे तो 1 हो गया तो बचेगा 12, 1 कांस्टेंट है वो 0 हो गया। अब देखो बेटा इनमें से कॉमन ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, -6 कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा x² प्लस 3x और माइनस का 2 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी प्लस का आएगा, तो ये आ गया बेटा आपका f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -6। फैक्टर क्या बनेंगे, x² प्लस 2x प्लस x फिर प्लस 2। ये आएगा बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -6। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x प्लस 2, और यहां भी क्या लिखना है, x प्लस 2, और बीच में क्या आ गया, +1। ये आ गया बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -6। फैक्टर क्या बन जाएंगे, x प्लस 1 और साथ में आ गया x प्लस 2। इसको मैं संभाल कर रख लेता हूं क्योंकि मैंने जो वैल्यू पुट करनी होती है बेटा f डैश x नहीं करनी होती। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसको 0 पुट करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये सारे का सारा 0 के बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आगे चलते हैं बेटा, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब x प्लस 1 0 है
या फिर x प्लस 2 0 है, तो यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू -2। ठीक है जी, दो वैल्यू निकल कर आ गई। अब नंबर लाइन बनाएंगे। ये आ गया बेटा नंबर लाइन, ये -∞ +∞, ये आ गया आपका -2, ये आ गया आपका -1। ठीक है, अब इंटरवल्स बनाते हैं। पहला आएगा -∞ से लेके -2, फिर -2 से लेके -1, फिर आ गया -1 से लेके इन्फिनिटी। अब इनके बीच में से नंबर उठाना बेटा, मैं -3 उठा लेता हूँ। अगर मैं -3 उठाऊंगा, -3 + 2 नेगेटिव आंसर आएगा, -3 + 2 यहाँ पे कितना आएगा -1, दोनों नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, तो ओवरऑल आंसर भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव, और फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। अब -2 से 1 के बीच में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है बेटा, ये -1.5 ले लेता हूँ। ठीक है, बीच की वैल्यू जो है वो 1.5 ले लेते हैं माइनस का। अब 1.5 जो 1 से बड़ा है इसलिए नेगेटिव आंसर देगा, 1.5 आपका 2 से छोटा है बेटा तो पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। फिर -1 से इन्फिनिटी के बीच में, इधर तो जीरो भी आ रहा है आपका, तो जीरो ही ले लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कुल मिला के क्या आएगा, नेगेटिव, और फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट डी पे। आपको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा, और इसके इंटरवल पता करेंगे, फिर देखेंगे कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, किस पे डिक्रीज कर रहा है। ये आ गया आपका f(x), कितना आ गया 6 - 9x -x²। फिर करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 6 तो कांस्टेंट 0 हो गया, -9x का तो 1 हो गया, ये 2 उतर कर नीचे आएगा तो बनेगा 2x। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस f' को 0, तो ये आ गया -9 - 2x इक्वल्स टू 0। पहले -9 वहां भेजेंगे तो -2x इक्वल्स टू 9, तो यहां से x का आंसर आ गया -9/2। ठीक है, ये मुझे चाहिए, इसको मैं संभाल के रख लेता हूँ, और इसके अलावा मुझे f' भी चाहिए होता है, इसको भी बॉक्स में डाल लेते हैं। अब बनाएंगे बेटा नंबर लाइन। ये आ गई जी नंबर लाइन, -∞ +∞, और ये आ गया आपका -9/2। इंटरवल्स बनाते हैं, -∞ -9/2, और यहाँ पे आ गया -9/2 और +∞। ठीक है, 9/2 होता है 4.5 माइनस का। ठीक है, इसके पीछे आपको क्या मिलेगा बेटा, -5 -6 है ना, तो -5 ही ले लेते हैं। -5 ले लूंगा तो यहाँ पे बनेगा प्लस का 10, 10 इससे बड़ा हो गया, तो 10 - 1 करूंगा तो प्लस का 1। 6 ले लूंगा तो माइनस का तो क्या बनेगा, प्लस का 12, 12 - 3 तो भी प्लस का आएगा नंबर, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है f' का साइन, तो फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। फिर -9/2 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे तो बेटा जीरो भी मिलेगा आपको, -9/2 से लेकर इन्फिनिटी, हाँ जीरो भी मिलेगा, तो जीरो डाल के अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर आ रहा है आपका, है ना, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, और फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट ई पर, और इसे आप मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यही वाला पार्ट इस क्वेश्चन में से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट, आप भी कर लेना ताकि याद रहे। f(x) क्या दे रखा है मुझे, वो है बेटा x + 1 ऊपर 3, फिर आ गया x - 3 ऊपर आ गया क्यूब। पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा f'(x), कैसे करेंगे बेटा, u × v लिखाएंगे। ठीक है, ये पूरा फंक्शन u है, ये पूरा v है, तो क्या होता है बेटा, u फिर आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ v, d/dx ऑफ v कितना है, x - 3 का क्यूब। फिर बेटा उल्टा हो जाएगा, x - 3 का क्यूब, और यहां पे आ गया d/dx x + 1 का क्यूब। ये बन गया आपका f'(x) इक्वल्स टू x + 1 का क्यूब। अब ये उतरेगा नीचे क्योंकि xn की डिफरेंशियल लगेगी, तो क्या बनेगा 3, और ये बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 आएगा, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा,
प्लस ये आ गया बेटा x माइनस 3 का क्यूब, ये 3 नीचे उतरेगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इनमें से 3 बाहर आ रहा है, x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोटी पावर है 2, तो पावर 2 बाहर, x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 3 की पावर 2 ये भी कॉमन आएगा। पीछे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है जी, और उसके अलावा यहाँ पे बचेगा आपका प्लस x माइनस 3, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बनेगा बेटा 2x और माइनस 3 प्लस 1 बन गया माइनस 2, तो ये बन गया बेटा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया, x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया x माइनस 1, ठीक है जी। f डैश x आ गया, इसे मैं बेटा बॉक्स में रख देता हूं क्योंकि वैल्यू मुझे यहीं पे डालनी है। अब उसके बाद में क्या करना होता है बेटा, जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा 6 x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आ गया बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर और फिर आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, फिर इन तीनों में से कोई 0 है बेटा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तो ये 0 है, या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये 0 है, या फिर x माइनस 1 ये 0 है। तो यहां से बेटा x की वैल्यू निकल गई -1, स्क्वायर वहां जाएगा, रूट ऑफ 0 0 रहेगा, प्लस 1 वहां जाएगा तो -1 1 हो गया, और x की वैल्यू क्या आएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बनाएंगे बेटा नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, नंबर लिखना लेकिन अरेंज करके, पहले नेगेटिव वाला, फिर से 1, फिर आ गया आपका 3। इंटरवल्स बना लेंगे बेटा, पहला माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर आ गया -1 से 1, फिर आ गया 1 से लेके 3, फिर आ गया आपका 3 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, वैल्यू डाल के, ये जो टर्म है इस पे स्क्वायर लगा तो ये हमेशा आंसर प्लस का देगी, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू डालो नहीं डालो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर फिक्स है बेटा प्लस, इसका प्लस में रहेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, तो आपने सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है। अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू डालनी है, इनको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो है ही पॉजिटिव है। पहला आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, -2 ले लेते हैं, -2 -1 क्या हो गया -3, आंसर क्या है बेटा नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीज कर गया। -1 से 1 के बीच में, तो इसके बीच में 0 भी आ रहा है, 0 यहां डालूंगा तो भी आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, और फंक्शन आपका फिर से डिक्रीज कर रहा है। 1 से 3 के बीच में 2 आता है बेटा, तो 2 -1 +1 ये आ गया पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज करेगा। फिर 3 टू इंफिनिटी 4 ले लेते हैं, 4 -1 ये भी पॉजिटिव आया और फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, आपने यूनिट 2 भी लगाना है, आराम से प्रोसीड करिएगा, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।